हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में गोवर्धन पूजा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और गोवर्धन पूजा की कथा। साथ में जानेंगे गोवर्धन पूजा का महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में गाय को पूजनीय माना गया है और हर वर्ष दीपावली के एक दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध द्वापर युग से है। ये त्यौहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। प्रकृति और मानव के बीच संबंध का पर्व है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना में मनाई जाती है। हिंदू संस्कृति में गाय को पूजनीय माना गया है और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दीपावली के बाद प्रतिपदा तिथि में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गाय की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों में इस दिन को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। गाय में 33 देवी देवताओं का 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, यानी कि गाय को पूजनीय माना गया है, देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली थी जो सभी मनोकामनाएं पूरी करती थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में गोवर्धन पूजा कब है और गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, कैसे करनी चाहिए, गोवर्धन पूजा की कथा और पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2024 में गोवर्धन पूजा का पर्व शनिवार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। 2 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर को शाम के 6:16 पर शुरू हो चुकी है और 2 नवंबर को रात्रि के 8:21 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि को आधार मानते हुए गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को की जाएगी। इस वर्ष गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर के 2 नवंबर को दोपहर के 3:22 से लेकर के शाम के 5:34 तक है और इस शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, गोवर्धन पूजा में सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें और पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बना लें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, गोवर्धन यानी कि गो
गौ माता के गोबर से एक पर्वत बनाना है और उसे फूल पत्तियों से और टहनियों से सजाएं। इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें और दीप प्रज्वलित करें। और फिर सभी पूजन सामग्री जैसे कि जो भी आप प्रसाद बनाते हैं, धूप दीप और ये सभी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। यानी कि पूजा में इस्तेमाल किया गया दूध, दही, गंगा जल, शहद और बताशे का प्रसाद सभी में वितरित करना चाहिए। और गोवर्धन पर्वत की कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अंत में गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा जरूर लगाएं। माना जाता है कि आज के दिन गोवर्धन पूजा करने से धन वृद्धि होती है। आइए जानते हैं गोवर्धन पर्वत की कथा। दोस्तों, गोवर्धन पूजा की कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण, गाय, गोवर्धन पर्वत और इंद्रदेव की पूजा इसलिए होती है क्योंकि अभिमान चूर होने के बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी और आशीर्वाद स्वरूप गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा को भी मान्यता दे दी थी भगवान श्री कृष्ण ने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इंद्र ने कुपित होकर के जब मूसलाधार बारिश की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए और इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इस तरह से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी और सभी गोपिकाएं उसकी छाया में सुरक्षित रहे, गोवर्धन पर्वत की छाया में सुरक्षित रहे। तब श्री कृष्ण को अवतार की बात जानकर इंद्रदेव ने अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। ये थी गोवर्धन पूजा की कथा। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा धन धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गिरिराज महाराज को भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहते हैं। तो अन्नकूट का भोग कैसे तैयार होता है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्यौहार के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए कई तरह के 56 भोग, अन्न, फल और सब्जियों से बने हुए पकवान का भोग लगाया जाता है, जिसे 56 भोग कहा जाता है। अन्नकूट का भोग बनाने के लिए कई तरह की सब्जियां, दूध और मावे से बने मिष्ठान और चावल का प्रयोग किया जाता है। अन्नकूट में ऋतु संबंधी अन्न, फल और सब्जियों का प्रसाद बनाया जाता है और इस अन्नकूट को पहाड़ की तरह बना करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। यानी कि पहाड़ की आकृति में अन्नकूट को बना करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है और पूजा पाठ करने के बाद ये प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा जरूर करनी चाहिए, गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से बहुत ही प्रेम था, बहुत ही प्यार था और वे स्वयं गौ माता की पूजा करते थे। तो आज के दिन गौ माता की पूजा जरूर करें और उन्हें गुड़ और रोटी खिलाएं या हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा आज के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। ऐसा करने से मनोकामना
पूरी होती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट और कड़ी चावल का भोग लगाना चाहिए। अन्नकूट के साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए आज के दिन 56 भोग भी बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। और पूजा के दौरान जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि परिवार सहित भगवान श्री कृष्ण स्वरूप गोवर्धन की 7 प्रदक्षिणा जरूर करें। इसके अलावा आज के दिन सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से और गायों को गुड़ और चावल खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण हरि, जय श्री हरि, हर हर महादेव।